आपको दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आपके पास लाखों में भी आर्मी है ना, तो अगर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं है इसका मतलब आप सेफ नहीं है। आपने अपने बॉर्डर्स पे अगर कितनी ही आर्मी खड़ी कर दी हो, इसका मतलब अगर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं है इसका मतलब आप सेफ नहीं है। अब हालात चेंज हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई पुराने ज़माने में रहते हैं। अब IMF है, अब वर्ल्ड बैंक है। अब दोस्तों आपको मैं एक अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनको कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। दोस्तों हिस्ट्री में तो आपको पता ही होगा कि बरतानिया की कॉलोनीज हुआ करती थी, उसको कॉलोनियल इंपीरियलिज्म कहा जाता था। तो इस टाइम कॉलोनीज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और तरीकाकार अपनाया। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। उनको ये कंफर्म हो गया था कि हम अब कॉलोनीज के जरिए या अपनी मिलिट्री के जरिए किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और कब्जा नहीं कर सकते। अब क्योंकि सुपर पावर्स को आइडिया हो गया था कि हम अपनी आर्मी के जरिए किसी के ऊपर हमला भी नहीं कर सकते और उनके ऊपर कंट्रोल भी हासिल नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और इकोनॉमी के जरिए हर किसी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस वक्त हम किसके कंट्रोल में हैं? हमारी अगर इकोनॉमी खराब है, हमने अगर IMF का कर्जा देना है, इसका मतलब हम किसके कंट्रोल में हैं? अगर आपको ये लगता है कि हमारे कैंडिडेट्स असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने बनानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो हमें IMF तय करके देता है कि आपके पास इन चीज़ों की ये प्राइसेस होंगी। तो अब आप ही मुझे बताइए कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो हमारी IMF तय करता है, तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? हम दोस्तों इस वक्त इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के अंदर फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उनको ठीक करना होगा, अपने इदारे ठीक करने होंगे, अपने मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हेल्थ सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कौम में इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब सिंपल सी बात है कि रेहड़ी वाले को तो नहीं पता होगा कि IMF के साथ हमारी क्या एग्रीमेंट हुए हैं। अगर आप IMF की रिपोर्ट उनको दिखा दें, किसी किसान को दिखा दें, तो उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसको पढ़ना ही नहीं आता, तो उसको कैसे पता चलेगा कि IMF के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अपनी औलादों को पढ़ाएं, उनको इल्म दें। उनको पता होना चाहिए कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या एग्रीमेंट होते हैं और कैसे होते हैं, और उनके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाता है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आपको कैसे आइडिया होगा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाता है। आपको तो ये फील होता होगा कि हम जो मतलब कैंडिडेट इलेक्ट करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते होंगे, तो ये आपको गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल्ड है। हमारी जमहूरियत जिस तरह से कंट्रोल्ड है ना, हमारी इकोनॉमी भी उसी तरह से कंट्रोल्ड है। इसको कंप्लीटली कंट्रोल करके रखा हुआ है IMF ने। कहने का मकसद ये है कि जब तक हम IMF से निकलेंगे नहीं, उस वक्त तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। हम इस वक्त आज़ाद नहीं है कि हम कंप्लीटली अभी आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी अभी बाकी है। कभी आपने देखा कि पाकिस्तान में सारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हों और उन्होंने ये सोचा हो बैठ के कि हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है? ऐसे कभी नहीं होता ना, और पाकिस्तान में होगा भी नहीं। हर बंदे को यहाँ पर इक़्तिदार का लालच है। अब यहाँ से निकलने का दोस्तों हाल ये है कि हर किसी को इकट्ठे होना चाहिए। हर सियासी लीडर को, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इनको इकट्ठा होना चाहिए एक ही प्लेटफॉर्म पर, और उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जहां पर अब फंस चुका है, अब हमने यहां से इसको कैसे निकालना है बाहर। इनको अब ये नहीं होना चाहिए कि यार इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, अब इसको फ्री एंड फेयर कैसे करना है। तो इलेक्शंस आपके फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते। आप खुदारा अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें। अभी आप किसी टीवी चैनल को भी ओपन कर लेना, तो हर सियासी लीडर एक दूसरे के ऊपर मजाक कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर मजाक बना रहा है कि इमरान खान ने ये कह दिया जी, उधर से इमरान खान कहेगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने यह कह दिया। तो ये क्या है? कोई भी पाकिस्तान के बारे में सोच ही नहीं रहा कि यार हमने इसकी इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है या इसको हमने कैसे आगे लेकर चलना है। ओके, थैंक यू।